रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उसके वचन के पीछे छुपी है। एक भाई मुझे संडे मिला और उसने मुझे अपनी गवाही दी। वो यहां मौजूद है, वेलकम में यहां था। उसने कहा, मैं आपके क्रूसेड को देखकर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हम क्रिश्चियन थे लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं करते थे। मैंने आपके वचनों को सुना और मैं 8,000 रुपया महीना तनख्वाह पे लग गया। मुझे नौकरी मिली 8,000 रुपया महीने की। कहता, जब मैंने आपका वचन सुना तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि ये 8,000 रुपया तू चर्च में देना शुरू कर दे। अब चर्च के लिए 8,000 रुपया क्या है? नथिंग, लेकिन उसके लिए वो सारा कुछ है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू हो गया। मैंने पाप को त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पे चला, बीजों को बोया, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग की। जब वो मुझे मिलने के लिए तब भी शायद वो फास्टिंग में था। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे दिन को बदला। परमेश्वर ने मुझे एक दिल में डाला कि मैं एक रेंट पे लूं एक पैलेस, और पैलेस उसने रेंट पे लिया और वो चलना शुरू हो गया। आज उसके 4 पैलेस हैं, करोड़ों की जमीन का वो मालिक बन चुका है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है। यही मौजूद है हमारे बीच में। उसको भाई, उसको थोड़े देर के लिए यहां पे लेके आना। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति चर्च में आया, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन था, चाहे वो मसीह को मानता था पहले से लेकिन वचन पे नहीं चलता था, तो वो उसकी लाइफ में संघर्ष था, उसकी लाइफ में दुख था। आप ही यस, अपना नाम क्या है? सतीश मसीह। ननोहार पिंड साडा कलनौर दे नाल ही। और आप 8,000 की जॉब करते थे? जी बिल्कुल पापा जी। और अभी कितने पैलेस है? पैलेस 4 रिजॉर्ट है मेरे। 4 रिजॉर्ट है आप जी। और कितनी जमीन है आपकी? 3 लीज पे है, एक मैं पर्सनल बना रहा हूँ अपना। जमीन कितनी है आपकी पर्सनल? 3.5 एकड़। और उसकी वैल्यू करोड़ों में? 12 करोड़ की। ओके, थैंक यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे ना? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे जी, शुरू से मसीही थे जी जी, लेकिन वर्ड फॉलो नहीं करते थे? नहीं जी। और मैं इसको याद कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज ये वेलकम में मेरे पास होगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रदर है जिसकी मैं टेस्टिमनी सोच रहा था। इमेजिन करो, एक 8,000 रुपए काम पे महीने का कमाने वाला एक वर्कर, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर होता है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वचन पे नहीं चलता, तो मैं अब वचन पे चला करूंगा। और लाइफ चेंज हुई, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं होता है, उसमें की गई पवित्रताई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी है। वो 8,000 रुपए काम करने वाला एक मजदूर, वो परमेश्वर का बेस्ट वर्जन नहीं था, वो तुम थे। उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं था, वो तुम थे, इंसान थे। जो स्ट्रगल कहता, मैं स्ट्रगल के लिए पैदा हुआ, वो इंसान था, विदाउट गॉड, विदाउट जीसस। फैसला किया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। चर्च को फॉलो करना शुरू किया, टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया। दिन बदलने शुरू हुए। एक रिजॉर्ट से इतनी कमाई होने लगी, किराए पे लिया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अपना बना रहे हैं, फिर जमीन ली। कैसे बदला? वचन के कारण बदला, क्योंकि हर एक वचन के पीछे एक आशीष छुपी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी मैं अपने लोगों को गड्ढों से बाहर निकालना चाहूंगा, मैं अपने वचनों को उनके पास भेजूंगा। जब भी परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर निकालने वाला होगा, वो आपको वचन भेजेगा। कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस गरीबी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस लानत से आजाद होना चाहता हूं। आप ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपका हस्बैंड आपके बजाय किसी और को देख रहा है। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी वाइफ आपकी इज्जत नहीं कर रही है, आपके बच्चे आपको पूछते नहीं हैं। ये सारी निशानियां हैं परमेश्वर की एब्सेंस के, कि परमेश्वर मौजूद नहीं है वहां पे। ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, ये आपका बेस्ट नहीं है। जो परमेश्वर जिस तरह से आपको देखता है, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उसकी आज्ञाएं आसान हैं, उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं हैं, उसकी आज्ञाएं धर्म परिवर्तन नहीं करती, उसकी आज्ञाएं मन परिवर्तन करती हैं, उसकी आज्ञाएं जीवन परिवर्तन करती हैं। और जब आप उनकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने लगते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं हैं, आप किसी भी जाति से क्यों नहीं हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है। हजारों लोग हैं,
हजारों लाखों लोग हैं चर्च में आके जिन्होंने नशे को छोड़ा है और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। कितने लोग हैं यहां पर जो चर्च आने के बाद नशा छोड़ चुके हैं? दोनों हाथों को हिलाओ जरा, ये देखो, मारो जरा कैमरा, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाओ जरा। लाखों लोग आपको मिलेंगे। दोनों हाथों को हिलाओ जरा जोर से। आप जिस एरिया में देखेंगे, जिस जगह देखेंगे जहां जेंट्स ज्यादा हैं, आपको आप देखेंगे वहां पे लाखों लोगों ने नशों को छोड़ा है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। आमीन। वो आज्ञाएं आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप हो सकता है यहां आशीष के लिए आए हों, चंगाई की प्रार्थना के लिए आए हों। अब यहां पे हो सकता है गरीबी से आजादी